हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। आव्यूह कहा जाता है इसे हिंदी में। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको आव्यूह का मींस मैट्रिसेस का सम करना सिखाया था, एडिशन, इसके अलावा सब्ट्रैक्शन या फिर किसी हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी हो, ये हमने आपको बताया था कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, आज भी हम लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड b इज इक्वल टू दिस वैल्यू, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि यदि a भी मैट्रिक्स है, b भी मैट्रिक्स है, तो x भी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, x भी एक मैट्रिक्स ही होगी। चलिए करते हैं शुरुआत। ये ले लेते हैं जो गिवन कंडीशन है। हमें ये गिवन है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। अब आप देखिए, आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, 3x को इधर रहने देंगे, 2a को उधर ले जाते हैं, 5b माइनस 2a। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 5। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारी 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1 माइनस 2। a की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में। a कितना दिया गया है, 8 4 3 0 माइनस 2 6। ठीक है, ये दिया गया है हमें। देखो क्या हो जाएगा, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10 20 माइनस 25 माइनस 10 10 5। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 16 8 6 0 माइनस 4 12। ठीक है, आप देखो बीच में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब इससे इसको माइनस कर देना है। इधर चल रहा है 3x इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 16, इससे इसको माइनस करेंगे माइनस 10 माइनस 0, इससे इसको माइनस करेंगे तो 20 माइनस 8, इससे इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 4, इससे इसको माइनस करेंगे माइनस 25 माइनस 6, इससे इसको माइनस करेंगे 5 माइनस 12। क्या हो जाएगा, 10 माइनस 16 माइनस 6, इससे इसको माइनस करेंगे माइनस 10, इससे इसको माइनस करेंगे 12, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 4 14, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 31। इससे इसको माइनस करेंगे माइनस 7। ये हो गया 3x। हमें वैल्यू चाहिए x की। x की वैल्यू निकालने के लिए देखो, x की मल्टीप्लाई में 3 लिखा गया है तो इसको डिवाइड में लिख लें। ठीक है, राइट साइड में ले जाएंगे और इसको डिवाइड में लिखेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम इसको डिवाइड में लिखेंगे, वैल्यू हमें मिल जाएगी x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यही तो करना है हमें। नॉर्मली भी यदि यहाँ पर मैट्रिक्स नहीं होती, राइट साइड में न्यूमेरिक मतलब नॉर्मल वैल्यू होती, कोई भी डिजिट लिखी हुई होती, तो भी तो हम यही करते, जो इधर लिखा हुआ है उसको उधर लेकर जाते। मीन्स 3 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में ले जाते तो डिवाइड में हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन ही अप्लाई करेंगे हम। x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, ये हुआ हमारा -6 12 माइनस 31 माइनस 10 14 माइनस 7। आप अंदर ले जाएंगे इसको, 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में हो जाती है मल्टीप्लाई। इसका मतलब 1/3 माइनस 6/3 माइनस 10/3 12/3 14/3। 1/3 इंटू 14 लिखेंगे तो 14/3 मिलेगा आपको। ये हो जाएगा आपका -31/3 और -7/3। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से 12 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, बाकी तो कोई वैल्यू कैंसिल हो नहीं पाएगी, एज इट इज रहेगी। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 4 31/3 -10/3 14/3 और -7/3। यही हमारा आंसर है।
ठीक है, x की यदि हम ये वैल्यू वहां पर रखेंगे तो वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और जो थोड़ा बहुत डाउट बचता है वो क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमें ए और बी दो मैट्रिक्स दी गई हैं, ठीक है, और साथ में एक सी मैट्रिक्स सी निकालने के लिए कहा गया है। कंडीशन हमें एक दी गई है कि यदि मैट्रिक्स का सम किसी कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद सम निकाला गया है, वो सब उन सब का सम नल मैट्रिक्स हो जाए। सीधा सीधा सम नहीं है, सम है 3a + 5b + 2c इज अ नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स एक ही होती है, ठीक है। किस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं, वो मैट्रिक्स हमारी नल मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो लिख देते हैं इफ a इज इक्वल टू 1 5 7 12 and b is equal to 9 1 7 8 find a matrix C, then find a matrix C such that 3a + 5b + 2c 3a + 5b + 2c is a null matrix। यदि हिंदी की बात करें तो क्या है ये कि यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तो एक मैट्रिक्स C ज्ञात कीजिए, आव्यूह C ज्ञात कीजिए, जबकि 3a + 5b + 2c एक रिक्त आव्यूह है, ठीक है, या फिर एक शून्य आव्यूह है। तो क्या करेंगे हम, हमें गिवन है, पहले जो कंडीशन गिवन है वो लिख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे गिवन, हमें गिवन ये है 3a + 5b + 2c इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब 3a और b की वैल्यू हमारे पास है तो a और b की वैल्यू रख देते हैं। 3a की वैल्यू है हमारी 1 5 7 12 प्लस b 5 एज इट इज रखेंगे, b की वैल्यू रख देते हैं 9 1 7 8 प्लस 2c, c हमें निकालना है और नल मैट्रिक्स क्या है, जीरो, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, क्लियर, ओ के तरीके से बना देते हैं। ये हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई किया है अंदर 15 21 36 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 45 35 5 40 प्लस 2c इज इक्वल टू क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है। आपको उस ऑर्डर की मैट्रिक्स बना लेनी है जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको गिवन है क्वेश्चन में। देखो ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। आप एडिशन करते हैं या मतलब माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सम करते हैं या फिर डिफरेंस आप लेते हैं दो मैट्रिसेस का, तो वो तभी पॉसिबल है जबकि दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक है। तो ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम लिखेंगे, ये हो जाएगी। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, भाई दोनों प्लस में है, दोनों ऐड हो सकते हैं। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में ऐड करेंगे, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे 3 + 45 48 45 + 3 या 3 + 45 बात एक ही है, 15 + 5 20 21 + 35 56, इसे और इसे ऐड करेंगे 76 प्लस 2c इज इक्वल टू 0 0 0 0। आप इसको उधर ले जाते हैं, जब इसको उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2c इज इक्वल टू 0 0 0 0 माइनस 48 20 56 एंड 76। इससे इसको माइनस करेंगे, आप जीरो से किसी भी वैल्यू को माइनस करते हैं सेम वैल्यू आ जाती है, बस माइनस का साइन आ जाता है साथ में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2c इज इक्वल टू
2c इज इक्वल टू -48 -20 -56 -76। ठीक है, आपको c की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 आ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो आप लिखेंगे c इज इक्वल टू 1/2। ये हुआ -48 -20 -56 -76। 2 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -48/2 -20/2, ये हो जाएगा -56/2 -76/2, ये हो गया -24, ये हो गया 28 -10 38। ठीक है, c इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो इस c से सब में से माइनस को बाहर ले सकते हैं, चाहे तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो भी चल जाएगा यदि आप 2 कॉमन लेंगे तो भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आ सकते हैं जिसमें कि हमें x और y दिया गया हो, मतलब a x y कह दीजिए या a b कह दीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, इस टाइप की वैल्यूज दी गई हैं और हमसे कहा गया है मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b की वैल्यू निकाली। तो हम कैसे करेंगे, देखो उसी टाइप से करेंगे जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ मानकर चलेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए x और y 2 वेरिएबल में हमें इक्वेशन दी गई है, तो हम क्या करते हैं एलिमिनेट कर देते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, या तो x को एलिमिनेट कर देते हैं या y को एलिमिनेट कर देते हैं। यदि x एलिमिनेट हो जाता है तो y की वैल्यू मिल जाती है, y एलिमिनेट हो जाता है तो x की वैल्यू मिल जाती है। बस यहाँ पर भी सेम कंडीशन को अप्लाई करना है आपको, a और b x y जो भी दिया गया है उसको एज इट इज ही मानकर चलना है। बस यहाँ इतना डिफरेंस है, वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू में हम कैलकुलेशन करते हैं, मतलब एक ही डिजिट होती है, एक डिजिट या 2 डिजिट कुछ भी हो सकती है, एक ही नंबर होता है, मतलब कहने का ये है। यहाँ पर मैट्रिक्स होगी, यहाँ नंबर ना होकर मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन उसी टाइप से करनी है, बस आपको मैट्रिक्स में कैलकुलेशन करनी है, प्लस या माइनस या मैट्रिक्स का प्लस या माइनस होगा। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है वैसे ही उसको भी सॉल्व कर देना है, ठीक उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे कि नॉर्मली हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। बस अंतर इतना है कि अब हम मैट्रिक्स इक्वेशंस मैट्रिक्स को मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में है। ठीक है, पहले हम बिना मतलब नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। ठीक है, चलिए आई जो हमारा है, जैसे यहाँ पर आया था नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, तो ओ भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, जीरो भी लिखा हुआ मिल सकता है, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग 0 0 रख लीजिएगा। यदि कहीं आई लिखा हुआ मिलता है उसका मतलब ये है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ a प्लस बी इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 102 222 and 112 and a माइनस बी इज इक्वल टू, a माइनस बी हमें दिया गया है 144 420 144 420 and -112 -112। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए, मानकर चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट है जो पहले वाला है, दूसरी इक्वेशन सेकंड है, तो हम लिख लेंगे गिवन। पहले लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है हमें, हमने लिखा गिवन a प्लस बी इज इक्वल टू 102 222 112, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एंड a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 144 420 -112, इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब आपको क्या कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस b प्लस b दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने लिखा इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, प्लस कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगी, राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगी। इसका मतलब a प्लस b a माइनस b, ठीक है। इसको इसमें प्लस करना है तो लिख देते हैं 102 222 112 प्लस ये वैल्यू 144 420 और -112। अब देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a हो जाएगा 2a, हमने इसको लिख दिया 2a इज इक्वल टू, यहां पर देखो पहले एलिमेंट में ऐड हो जाएगा तो 1 + 1 2, ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा 0 + 4 4, ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा तो 2 + 4 6, ठीक है। ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा 6, ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा 4, ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा 2, ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस है 1 - 1 0, ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा 1 + 1 तो 1 + 1 2, ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा 2 + 2 4, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया 2 आया, इन दोनों को ऐड किया 4 आया, इन दोनों को ऐड किया 6 आया, ठीक है। इसको ऐड किया 6 हमें मिला, इसे और इसे ऐड किया 4 मिला, इसे और इसे ऐड किया 2 मिला, इसे और इसे ऐड करेंगे 0, इसे और इसे ऐड करेंगे 2, इसे और इसे ऐड करेंगे 4। क्लियर है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा, हमें a की वैल्यू चाहिए तो ये जो इधर 2 लिखा हुआ है ये डिवाइड में चला जाएगा, या आप ऐसा कर सकते हैं। हमने आपको बताया था जैसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर वैसे आप कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया 2, जैसे आप 2 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 3 2 1 0 1 2, दोनों साइड से 2 को कैंसिल कर देते हैं तो a की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। आप 2 को कॉमन ले लीजिए या इस 2 को नीचे लाने के बाद अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो a की वैल्यू आपको मिल गई 1 2 3 3 2 1 0 1 2, ये वैल्यू आ गई a की। अब ये वैल्यू आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, ठीक है। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू रख सकते हैं। तो हमने लिखा पुट इन 1, ये हमारी a की वैल्यू है, पुट इन 1 वैल्यू रखी आपने यहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ है, हमें वैल्यू चाहिए अब b की। तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट या सेकंड में से आप रख किसी में भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। सेम ही आंसर आएगा दोनों से। a की वैल्यू रखेंगे जैसे ही, देखो a है हमारा 1 2 3 3 2 1 0 1 2 प्लस b 1 0 2 2 2 2 1 1 2। आप b की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, ये जैसे उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 1 0 2 2 2 2 1 1 2 माइनस ये वैल्यू है 1 2 3 1 2 3 3 2 1 और 0 1 2, माइनस कर लेते हैं। देखो जैसे ही हम माइनस करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे आपने इससे इसको माइनस किया, ऊपर लिख देते हैं, चलिए माइनस करके, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 - 1 0,
यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, बीच में माइनस है। जैसे ही आप 0 से 2 को घटाएंगे तो -2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 से 3 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 3 बड़ा है, ये आ जाएगा -1, ठीक है। बंद किया हमने इसको। ये 2 है, ये 3 है, 2 से 3 को माइनस करेंगे, तो जैसे ही आप 2 से 3 को माइनस करेंगे -1। ये 2 है, ये 2 है, 2 - 2 0। ये 2 है, ये 1 है, 2 - 1 1। ये 1 है, ये 0 है, 1 - 0 1 है, ये 1 है, 1 - 1। इससे इसको माइनस करेंगे, 2 - 2 0। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी बी की, ये वैल्यू हमारी आई ए की, और ये वैल्यू आई हमारी बी की। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था, ए और बी दोनों की वैल्यू निकालिए, ठीक है। ये तो रहा, जबकि हमें ए केवल नॉर्मली इसका कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा गया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा गया है, तो हमने डायरेक्ट इसको प्लस कर दिया, या माइनस करके भी हम सॉल्व कर सकते थे। माइनस करते तो आपको बी की वैल्यू मिल जाती, जैसे वहां पर ए की वैल्यू मिली है, यदि आप माइनस करते तो आपको बी की वैल्यू मिल जाती। अब यदि ऐसा हो जाए कि इसके साथ कोफिशिएंट भी आ जाए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मल्टीप्लाई करने पर किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो हम ए को सेम बना लेते हैं या बी को सेम बना लेते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। या तो x को एलिमिनेट करने के लिए x के कोफिशिएंट इक्वल बना लेते हैं, y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, मतलब x और y में यदि इक्वेशन दी गई है, जिसमें भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें हमें इस टाइप का दिया गया है। चलिए, हो सकता है वो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वही यहाँ पर था, डायरेक्ट प्लस माइनस करके हमें आंसर मिल गया है, वहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि सेम बनाना है। तो देखो कैलकुलेशन दोनों साइड होगी, लेफ्ट साइड में भी होगी और राइट साइड में भी होगी। राइट साइड में हमें मैट्रिसेस वाली फॉर्म दी गई है, मैट्रिक्स दी गई हैं, तो मैट्रिक्स में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद प्लस या माइनस जो भी करने के बाद कैंसिल हो पा रहा है वो करेंगे। देखो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया गया है, इफ क्वेश्चन है इफ 2x + 3y इज इक्वल टू 2340, 2x और 3 + 3y की वैल्यू दी गई है, इज इक्वल टू 2340 एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमें दी गई है 3x + 2y 2 - 2 1 - 5 3x + 2y इज इक्वल टू हमें दिया गया है -2 2 1 - 5 -2 2 1 - 5। फाइंड कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ये हमें निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा, ये दो इक्वेशंस हैं, इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, लिखा हमने, गिवन है हमें 2x + 3y इज इक्वल टू 2340, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एंड 3x + 2y -2 2 1 - 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये दो दिए गए हैं, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो सॉल्व करना है, या तो हम x को इक्वल बना लेते हैं या फिर y को इक्वल बना लेते हैं। यदि आप x के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहते हैं तो इसमें इसमें 3 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि आप y को सेम बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यही कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंटू 2 माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड इंटू 3, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, या आप इसको कैंसिल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई की 2 से,
तो क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगी, राइट साइड से राइट साइड माइनस हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3y माइनस 3x प्लस 2y। सेम कंडीशन राइट साइड में भी अप्लाई होगी। 2 3 4 0 माइनस 3 माइनस 2 2 1 माइनस 5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6y माइनस 9x माइनस 6y। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 4 8 6 0 माइनस माइनस 6 3 6 और 15। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, ये बचता है 4x माइनस 9x। आप 4x से 9x को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा विद माइनस साइन। ये हुआ आपका माइनस 5x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस करना है आपको, 4 माइनस माइनस 6 माइनस 6 0 माइनस 3 और 0 माइनस माइनस 15। ये हो गया हमारा माइनस 5x। 4 प्लस 6 0 माइनस 3 और प्लस 15 माइनस 5x 10 माइनस 3 15, ये आ जाएगा। आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये 1/5 इधर ले जाते हैं, 1/5 इधर जाएगा तो माइनस 1/5 आ गया, डिवाइड में आ जाएगा। आप माइनस यहाँ लगाइए यहाँ लगा लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 10 माइनस 3 0 15। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अपॉन माइनस 5 0 हो जाएगा। आप चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे डिवाइड कर दीजिए, सेम ही वैल्यू रहेगी। माइनस 5 15 अपॉन माइनस 5। आप इससे इसको डिवाइड करेंगे 2, इससे इसको करेंगे 3, तो क्या वैल्यू आई देखिए, x इज इक्वल टू हुआ -2 3/5 0 और -3। ठीक है, -2 3/5 0, अच्छा मैट्रिक्स इधर से बंद कर देते हैं, तो -2 3/5 -3 और हमारा हो जाता है -3/5 3। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन आप चेक कर लिया कीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे एक बार देख लिया कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस वैल्यू को हम आगे दूसरे मतलब इस वैल्यू को इस या इस इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू, जैसे ही आप किसी एक इक्वेशन में रखेंगे। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। देखो हमने क्या किया था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये हुआ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 लिख दिया है, यहाँ 3 लिख दिया है। ठीक है, 4x 6y हुआ, 9x हुआ, -6y हो गया, 4 6 8 0 -6 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ प्लस लिखकर अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये 6 हुआ, ये 3 हुआ, ये -15। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इससे इसको माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर 8 से 3 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 8 -3 था, अच्छा यहाँ पर 8 था, हमने गलती से 0 लिख दिया है इसको। ठीक है, यहाँ पर 8 था, 8 -3। ठीक है, 8 -3 हो जाता है आपका 5। तो जैसे ही यहाँ पर 5 होगा तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा मतलब आसान हो जाएगा। यहाँ पर 3 हुआ, -15 प्लस हो गया था, इधर से 1/5 कॉमन आया, आपने इधर अंदर मल्टीप्लाई की इसकी, तो यहाँ बनेगा -1। ठीक है, ये वैल्यू आपको रख देनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, लिखेंगे पुट इन 1। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या मिलता है। इक्वेशन फर्स्ट ये है, आपको y की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू रख देंगे x के प्लेस पर, y जहां है एज इट इज आपको साथ लेकर चलना है। देखो ये हो जाएगा आपका 2 × x, x मीन्स -2
-1 0 -3, 3y 2 3 4 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -4 -2 0 -6 प्लस 3y 2 3 4 0। आप इसको इधर ले जाते हैं, राइट में लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू हुआ 2 3 4 0 माइनस, ये वैल्यू हो गई -4 0 -2 -6। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, इससे इसको माइनस करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। इसके बाद ये जो 3 राइट में आ रहा है ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हमने x की वैल्यू निकाली है वैसे वैसे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ये हुआ हमारा 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0। अच्छा, माइनस कर देते हैं साथ साथ, ये हो जाएगा 2 माइनस -4 3 माइनस 0 4 माइनस -2 और 0 माइनस -6। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 3 और माइनस माइनस प्लस, इधर चल रहा है 3y। हमें चाहिए y की वैल्यू, तो हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, 3 कॉमन ले लीजिए, 2 2 1 2, इस 3 से ये 3 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 2 2 2 1, तो y इज इक्वल टू हुआ 2 2 1 2। ये वैल्यू हमारी y की आ गई, तो ये x ये y यही हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ आ गया। यदि मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें इक्वेशंस दी जाएं तो हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको मैट्रिक्स में इक्वेशंस दी गई थी और उन्हें सॉल्व करना सिखाया है। ठीक है, इसके अलावा एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हम आपको बता ही चुके हैं, मल्टीप्लाई करना भी आपको बता चुके हैं। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का अभी जो मल्टीप्लाई करना बताया वो स्केलर से मल्टीप्लाई करना है या फिर किसी कांस्टेंट वैल्यू से, किसी एक वैल्यू से पूरे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना। अभी हम आगे पढ़ेंगे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई किन कंडीशन में पॉसिबल होता है, किन कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स का, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम आगे की चीज़ें भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक टॉपिक को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक जितना पढ़ा दिया है हमने, इस टोटल को एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ें आप तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, हम डेली यही बात बोलते हैं कि प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ख़त्म करने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। और साथ ही यदि किसी ने अभी तक भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। जेई क्लासेस मेरिट ये नाम है एप्लीकेशन का, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, लिखेंगे जेई क्लासेस मेरिट तो इस टाइप से दिख जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ जाकर आप क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।